अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब दोस्तों को सलामत रखे। दोस्तों आज हम क्लास 6 का यूनिट नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। पहली एक्सरसाइज में हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ द 3 चिल्ड्रेन मेंशन्ड इन द टेक्स्ट पैसेजेस। उन बच्चों के नाम लिखें जो टेक्स्ट में मेंशन किए गए हैं। तो वो 3 बच्चे थे, अन्ना, कॉफ़ी एंड अंकल। तो ये उन बच्चों के नाम हैं जो टेक्स्ट में मेंशन किए गए थे। दूसरे सवाल को पढ़ते हैं। 1 एटम इज़ कॉमन इन द फूड। एक जो एटम था वो कॉमन था खाने में। ऑफ ऑल द 3 चिल्ड्रेन, तीनों बच्चों के खाने में। व्हाट इज़ इट, वो क्या था। तो उसका आंसर होगा 1 एटम इज़ कॉमन इन द फूड ऑफ ऑल चिल्ड्रेन, इट्स राइस। जो एक एटम कॉमन था तीनों बच्चों के खाने में वो था राइस यानी चावल। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2 में फ्रेंड्स कह रहा है कि ऑल द वर्ड्स गिवन इन द टेबल बिलो हैव बीन टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट पैसेजेस। सारे वर्ड्स जो हैं वो टेबल के ऊपर दिए गए हैं टेक्स्ट से। हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ 16 वर्ड्स। यहाँ पे 16 वर्डों की लिस्ट दी हुई है और फ्रेजेस, यहाँ जुमले के टुकड़ों की। हाफ ऑफ दीज मीन द सेम इट्स द वर्ड्स given in the table below and half of these means the opposite of these words। ये कह रहा है कि आपको एक नीचे टेबल दी गई है और उन टेबल में कुछ 16 वर्ड्स दिए गए हैं जो उनकी मीनिंग के साथ, आधे वर्ड्स उनकी मीनिंग के साथ मैच कर रहे हैं और आधे वर्ड जो हैं उनके ऑपोजिट हैं। तो आप उन वर्ड्स की सेम मीनिंग वर्ड लिखें और उनका ऑपोजिट लिखें, जैसा कि पहला नंबर हमको सोल्व करके दिया गया है। नंबर 1 है फेमस, जिसका मतलब होता है मशहूर। वेल नोन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेल नोन, और उसका ऑपोजिट वर्ड होगा नॉट नोन। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास दूसरा वर्ड है लार्जेस्ट। लार्जेस्ट की जो मीनिंग होगी वो होगी बिगेस्ट। यहाँ पे ये वर्ड है बिगेस्ट, तो आप लिखेंगे यहाँ पे बिगेस्ट और उसके बाद होगा उसका ऑपोजिट वर्ड। ठीक है, तो बिगेस्ट का ऑपोजिट वर्ड होगा स्मॉलेस्ट। यहाँ पे ये है स्मॉलेस्ट। ठीक हो गया। और उसके बाद नंबर 3 फेवरेट। तो फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा। उसका मतलब होगा यहाँ पे मोस्ट लाइक्ड। ठीक है, मोस्ट लाइक्ड, मोस्ट लाइक्ड। ऑपोजिट वर्ड होगा वो होगा लीस्ट लाइक्ड। यहाँ पे आपको जो भी वर्ड मैं लिख रहा हूँ वो आपको ऊपर दिए गए हैं, मुझे ढूंढने पड़ेंगे और टाइम लगेगा, इसलिए मुझे याद है तो ये मैं फिल कर लेता हूँ, अदरवाइज़ आप टिक कर दीजिएगा। नंबर 4 है डीफ। डीफ का मतलब होता है जो अपने कानों से आवाज़ ना सुन सके। तो यहाँ पे ये आएगा 1 who कैन नॉट हेयर, 1 who कैन नॉट हेयर, वो जो सुन ना सके। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट वर्ड होगा 1 विद गुड हेयरिंग, 1 विद गुड हेयरिंग, यानी वो बेहतरीन तरीके से सुन सके। और नंबर 5 है डम्ब। तो डम्ब का मतलब है वो जो गूंगा हो, यानी जो बोल ना सके। तो यहाँ पे इसका ये होगा 5 में 1 हु कैन नॉट स्पीक, मीनिंग होगी इसकी। और उसके बाद इसका ऑपोजिट होगा 1 हु स्पीक्स वेरी वेल। ठीक है, 1 हु स्पीक्स वेरी वेल। ठीक हो गया। और उसके बाद नंबर 6 है एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट का मतलब होता है
किसी और मुल्क में या कंट्री में भेजना। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आपको सेंड टू एन अदर कंट्री, तो ये 6 में आएगा मीनिंग में, सेंड टू एन अदर कंट्री यानी किसी दूसरे मुल्क में भेजना। और इसका जो अपोजिट होगा वो होगा गेट फ्रॉम एन अदर कंट्री, तो इसका अपोजिट ये होगा। इसी तरह मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे टिक कर लेता हूँ। 7 में होगा हमारे पास बिगिंस। बिगिंस का मतलब होता है शुरू करना, तो यहाँ पे होगा स्टार्ट, यानी 7 में स्टार्ट होगा। स्टार्ट ये छोटा वर्ड है इसलिए मैं लिख लेता हूँ, वो बड़े फ्रेजेस थे इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि स्पेस बहुत थोड़ी सी थी। और इसी तरह इसका ऑपोजिट होगा एंड्स यानी ख़त्म, तो ये एंड आएगा यहाँ पे। इसी तरह पब्लिक वो गवर्नमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट एंड ऑन्ड, ठीक है। और इसका ऑपोजिट होगा प्राइवेट, ये तो बहुत ही सिंपल है। और उसके बाद नंबर 9 है, लास्ट है ह्यूम्ड। ह्यूम्ड का मतलब होगा वार्म एंड डैम्प, वार्म एंड डैम्प। और उसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा कूल एंड ड्राई, ये ड्राई। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज नंबर 2 थी जो हमने कंप्लीट सोल्व कर ली है। और आगे वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3, 4, 5 को सोल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ काइंडली ज़रूर भी शेयर किया करें। थैंक यू।